तो देखिए क्या दे रखा है, कहता है गति के समीकरण। तो गति का 3 समीकरण है, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। गति के हम 3 समीकरण देखेंगे इसमें। तो प्रथम समीकरण क्या कहता है, यानी v बराबर क्या कहता है, u प्लस ए टी। v बराबर कहता है u प्लस ए टी, यानी गति का प्रथम समीकरण का फॉर्मूला हो गया, यानी v बराबर u प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण के फॉर्मूला देखिए, s बराबर होता है ut प्लस 1/2 हाफ एटी स्क्वायर। हाफ क्या होता है, तो एटी स्क्वायर होता है। गति का तीसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों समीकरण के बारे में हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ समीकरण ही लिखे हैं। देखिए तो क्या होता है, जहाँ v बराबर क्या होता है, तो अंतिम वेग होता है। जब आप चल रहे हैं, अंतिम स्थिति में हो, आपको अंतिम समय में आपको देखा गया, कहने का मतलब क्या हो गया, 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद आपको देखना कोई बंद कर दिया, कहने का मतलब उस समय आपका अंतिम स्थिति का जो क्या वेग था, तो v वेग था। जब आपने चलना स्टार्ट किया, उस वेग को क्या कहा गया, प्रारंभिक वेग। क्या हो गया, प्रारंभिक वेग कहा गया। त्वरण क्या होता है, आपके गति में, ठीक है, लगातार कितना इंक्रीज हो रहा है, गति आप कितना से लगातार क्या कर रहे हैं, वेग से क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वहां क्या होता है, त्वरण होता है। उसके बाद टी क्या होता है, लिया गया समय, कितने समय तक आपने क्या किया, गति किया। और उसके बाद एस क्या होता है, लिए गए समय में आपने कितना दूरी तय किया। तो देखिए, तो विरामावस्था पढ़ते, विरामावस्था में क्या होता है, कोई भी वस्तु, कहता है कोई भी वस्तु विरामावस्था में कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, इसलिए कहलाएगा क्योंकि समय के साथ अपने स्थिति में अगर वह बदलाव नहीं करता है। मान लीजिए आप किसी पेड़ को देख रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट बीतने के बाद भी वहीं पर आप पेड़ है, या वही कहीं कार है, तो क्या कर रहे हैं, वही कार को आप 1 मिनट के बाद देख रहे हैं। कहने का मतलब 1 मिनट बीतने के बावजूद भी आप कार से नहीं आगे गए नहीं पीछे गए, उसी स्थान पर है। इसका मतलब होगा समय के साथ आपकी स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। तो समय के साथ अगर स्थिति में बदलाव नहीं होता है तो क्या होता है, वस्तु क्या होता है, विरामावस्था में होता है। देखिए, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो, किसी एक वस्तु के सापेक्ष क्या हो, कोई बदलाव ना हो। समय बीतते जाएगा लेकिन आपके क्या होगा, उसके सापेक्ष कोई बदलाव ना हो, तो हम क्या कहेंगे, वह विरामावस्था में। उसके बाद देखिए, गतिज अवस्था में क्या होता है, कहता है यदि किसी वस्तु की स्थिति में, कहता है एक बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की तुलना करके हम उससे या तो आगे जा रहे हैं या तो पीछे जा रहे हैं, और समय के सापेक्ष मानकर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, हम गति में होंगे। तो वही कह रहा, यदि किसी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष लगातार बदलाव हो रहा है, तो यह वस्तु गति अवस्था में कहला। किस अवस्था में होगा, तो गति अवस्था में होगा। देखिए, गति अवस्था के प्रारूप, विभिन्न प्रकार की गति अवस्था होता है। कहता है विभिन्न तरह के पथ पर विभिन्न तरह की गति अवस्था होती है। अगर आप सीधी रेखा में चलते हैं तो सरल गति होगा, वृत्तीय यानी गोल आकृति यानी गोल राउंड रास्ते पर चलते हैं तो वह वृत्तीय गति होगा। एक ही जगह आप क्या कर रहे हैं, इस प्रकार कर रहे हैं तो क्या हो गया, दोलन गति। क्या हो गया, दोलन गति हो गया। तो देखिए गति का प्रारूप, कहता है विभिन्न गतिज अवस्थाएं के प्रारूप निम्नलिखित है। पहला देखिए, वृत्तीय गति। कहता है गोलाकार पथ पर आप बार बार राउंड लगा रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो क्या होगा, वृत्तीय गति। उसके बाद रेखीय गति, अगर आप सीधी रेखा यदि सीधी सड़कों पर आप चल रहे हैं तो कैसा गति होगा, रेखीय गति। उसके बाद कंपन गति को ही क्या कहा गया, दोलन गति। एक ही स्थान पर क्या कर, यहाँ से वस्तु दोलन कर रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, ऐसा कौन सा गति होगा, तो यहाँ दोलन गति होगा। ठीक है, तो गति के 3 भाग में हमने क्या किया, बांट दिया। आइए उसके बाद देखते हैं, कहता है मूल भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां के बारे में हम समझते हैं। कहता है वह राशियां जिन्हें मापा जा सकते हैं, वह भौतिक राशि कहलाता है। वह राशि जिन्हें हम माप सके, क्या कर सके, माप सके, उस राशि को क्या कहा गया, तो भौतिक राशि कहलाती है। कहता है मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है, तो 7 है। मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है, तो 7 होती है। उसके बाद कहता है भौतिक राशियां को 2 भाग में बांटा गया। पहला जिसमें परिमाण और दूसरा उसकी इकाई, जिसमें परिमाण हो और उसकी क्या हो, इकाई हो। आइए देखते हैं राशियां के नाम लिख दिया। इसका एसआई मात्रक और मात्रक देखिए, तो क्या होता है, तो लंबाई क्या मात्रक होता है, मीटर। लंबाई को किस चीज में नापते, लंबाई क्या होता है, देखिए लेंथ होता है। लंबाई क्या होता है, एक लेंथ होता है, और लेंथ को नापते हैं क्या चीज में, मीटर में। क्या नापते हैं, मीटर में। लेंथ का पहला वर्ड क्या होगा, एल से सूचित होगा लेंथ।
ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम। किलोग्राम यानी मास क्या होता है, यानी केजी। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, तो किलोग्राम यानी केजी हो गया। समय का मात्रक क्या होगा, तो सेकंड होगा। इसको संकेत एस के रूप में व्यक्त करते हैं। उसके बाद विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर, इसे ए से सूचित करते हैं। ताप का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है, ठीक है। उसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला यानी सीडी से इसे सूचित करते हैं। उसके बाद पदार्थ का मात्रक मोल होता है, MOL से सूचित करते हैं। तो भौतिक राशि की संख्या कितना हो गया, तो 7 हो गया। कितना हो गया, तो 7। देखिए कौन कौन सा है, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, इसको संकेत में m के रूप में। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसको संकेत के रूप में केजी के रूप में। समय का मात्रक सेकंड, इसको संकेत के रूप में s के रूप में। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसे संकेत के रूप में एक रूप में होता है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, इसे के से सूचित किया गया संकेत के रूप में। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है, इसे सीडी के रूप में। पदार्थ का मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है। इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ।